जबकि कानून में तो बड़ा है यही। मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो माँ। बेटा मैं तुम्हें गुमराह नहीं करना चाहती हूँ। तुझे वो बचपन की बात याद है? कौन सी बात है? जब तेरे पिता सेवाराम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। हाँ याद है। याद है ना? तो विजय ने अपने हाथों में गुलाब का फूल गुदवाया था। उसके नीचे अपना नाम विजय लिखवाया था। बेटा जिस दिन मंदिर में मेरा आंचल पकड़ा था उसी दिन इसके हाथों में मैंने देखा था बेटा। इसके नीचे इसके हाथों में गुलाब का फूल है और उसके नीचे इसका नाम विजय लिखा है। देख सिपाहियों आगे बढ़ाओ। कोई बड़ा डाकू नहीं है। मेरे भाई विजय गुलाब का फूल भैया नहीं तो मानता हूँ कि सगा भाई मेरे, लेकिन कैसे विजय से बने कोबरा भेष में। विजय है तो फिर कौन है कोबरा देश में। अगर मेरे भाई विजय है तो असली कोबरा कौन है जिसके लिए मैं आज तक परेशान हूँ? कौन है असली कोबरा? ये बात तो विजय ही बता सकता है। ये क्या बताएंगे माँ? कुछ नहीं बता सकते। ये तो पागल है, कुछ नहीं बता सकती माँ। नहीं मुन्ना नहीं, मैं पागल नहीं, मैं ठीक हूँ। आपकी याददाश्त ठीक है? बताओ मेरे भाई कैसे बने विजय से कोबरा? कौन है आपको कोबरा बनाने वाला? मुन्ना वो दिन तो तुझे याद होगा ना, मेरे हाथों द्वारा गोपी गुंडे का खून हो गया था। मैं वहां से भाग निकला था। आगे देखा तो बड़ी वाली बाग में सेवाराम और मेवाराम और उसके आदमी पिताजी को फांसी लगा कर मार रहे। मैं पिताजी को बचा न सका मुन्ना। मेरी ही नजरों के सामने उन्होंने बचाओ बचाओ करके अपने प्राण दे दिए। वो दरिंदे मेरे पीछे पड़े। मैं वहां से भाग निकला और गंगा मैया में कूद गया। उनकी दहशत से इधर उधर छुप छुपा कर रहता था। एक दिन सेवाराम के निवास अड्डे की तरफ गया तो क्या दिखा? सेवाराम व मेवाराम व असली कोबरा। हमला कोबरा ये लोग किसी मंदिर का गहना चुरा कर लाए थे, आपस में देख रहे थे, वह बातचीत कर रहे थे। मुझसे न रहा गया, मैं उनसे मारा मारी किया। हाँ, उसमें से मेवाराम ने उठाकर पत्थर मेरे सर पे मारा था। फिर मैं बेहोश हो गया। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे कोबरा बना, मेरे साथ क्या हुआ मैं कुछ नहीं। बस करो मेरे भाई, आगे मैं जानता हूँ क्या हुआ आपके साथ भैया। जानता है? हाँ मुझे माफ कर दो। आज तक मैं आपको डाकू कोबरा समझता रहा, ना जाने क्या क्या कहता रहा। मुझे माफ कर दो भैया। हरामजादे सेवाराम, आज मुझे तेरे काले कारनामों का पता लग चुका है। आज ही मैं तेरे पास आ रहा हूं। असली कोबरा के विषय में मुझे नहीं बताया तो तुझे हम घसीटते हुए जेल की सलाखों के पीछे खड़ा करूंगा। लेकिन माँ अभी भैया को जेल जाना होगा माँ, क्योंकि माँ ये कानून में डाकू कोबरा है। और माँ मैं आपसे वादा करता हूं माँ, मैं भैया को कोबरा से विजय साबित कराऊंगा और उस हरामजादे सेवाराम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा माँ। ठीक है बेटा,
तेरे जैसे मर्जी तेरे जैसे। मेरे भाई मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं इस कानून के बंधन में हूँ। ले चल मुन्ना, ले चल। कद के पीछे जैसे चावल जैसे चावल जैसे चावल से कहीं पानी भटा छा के मिले तब के बिछड़े तब के बिछड़े। पुलिस इंस्पेक्टर अजय मेरे निवास स्थान की ओर वो भी पहली बार आने लगे। वो तुम ये इंस्पेक्टर क्या काम लाए हो, चेहरा गिराए हो, पोस्टिंग होने के बाद आज पहली बार आए हो, क्या काम लाए हो? और कोबरा के बारे में सब जानते हैं आप, हंसे शिवाने आप उसको मिटाना जड़ से और चाहते हैं आप, क्या मानते हैं? मेरी समझ से तो कोबरा खतरनाक डाकू है। मेरा यही प्रयास होगा कि जल्द कोबरा एक खतरनाक डाकू है, एक बदमाश है तो दुनिया जानती है, लेकिन असली कोबरा कोई और है, इसे सिर्फ आप जानते हैं। क्या बातें हुई इंस्पेक्टर? चिल्लाओ मत विधायक, शक की सुई का इशारा तुम्हारी तरफ बढ़ चुका है। हम बहुत जल्द ही तुम्हारे खिलाफ जांच का आदेश दूंगा और गुलाब और तिलकधारी तुझे जेल की सलाखों के पीछे खड़ा कर- सराफत से चले जाइए। दिस इज योर नॉट पुलिस स्टेशन माय हाउस। जब मेरे खिलाफ ठोस सबूत लाना, 3 हाथों में हथकड़ी पिनाकर जेल की सलाखों के पीछे खड़ा करना। यू आर गेट आउट इन माय हाउस। डोंट कराई अमेरा इविल अंडर अरेस्ट इमीडिएट नेता। आज तो हम तेरी इस कलाई का नाम लेने आए हैं शिवाराम। तेरे खिलाफ जरा सा चुराग मिल गया तो तुझे हम बीच चौराहे से कुत्ते की तरह घसीटते लगा। तुम्हारा इंस्पेक्टर अजय नाम नहीं। राम पांडे, कहिए विधायक जी। ये 2 टके का इंस्पेक्टर मेरे खिलाफ जांच के आदेश लेने जा रहा है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिलाओ लखनऊ रन जी को फोन। देखता हूँ ये 2 टके का इंस्पेक्टर मेरे खिलाफ किस तरह जांच के आदेश लाता है। देर मत कीजिए। देर नहीं विधायक जी, लीजिए बात करिए। हेलो, कौन? लखनऊ रंडिया जी, नमस्कार। मैं विधायक शिवाराम बोल रहा हूँ। ऐसा है, मेरे इलाके में एक अरियत गुंजार का इंस्पेक्टर आया हुआ है, वो मेरे खिलाफ जांच के आदेश लेने एसएसपी के पास जा रहा है। आप ऐसा कीजिए, फोन पर सूचित कर दे उसके पहुंचने से पहले कि उसका तबादला अडर डिस्ट्रिक्ट में बना कर रखे, ताकि वो इंस्पेक्टर मेरे खिलाफ जांच के आदेश ना ला सके। क्या ये काम कठिन है? नहीं होगा भाई। ये रुपए पैसे की बात हो तो मैं पैसे देने के लिए तैयार, जो भी मांगोगे मैं दूंगा। क्या 5 लाख? ठीक है, 5 लाख की जगह मैं 6 लाख का ड्राफ्ट आपके पास तत्काल भेज रहा हूँ, लेकिन उसका ट्रांसफर अडर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। कहाँ के लिए? मिर्जापुर के लिए? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्कार नमस्कार। मेवाराम पांडे। हो गई बात विधायक जी। वो जा रहा मेरे खिलाफ जांच के आदेश लेने।
उससे मिलेगा ट्रांसफर लेटर या तो फिर सस्पेंशन का लेटर। और इंतजार किया जाए। ऐसे पुलिस वालों को ऐसी जगह फेंकवा दो, एक बूंद पानी के लिए प्यासे मर जाए। मेवाराम पांडे जो तुम सोच रहे हो अब वही होगा, वही होना चाहिए। अरे बहू, अभी तक अजय नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहा है। आज तो बड़ी देर हो रही है। बेटा, दिन वर्दी में आ रहे मुखमंडल कुमला, चेहरा क्यों उदास है, दुलालन बदला। माता सेवा राम ने ट्रांसफर मेरा करवा दिया, ड्यूटी मिर्जापुर में ज्वाइन है मेरी लगवा दिया। ड्यूटी मिर्जापुर करूं और खतरा हो निज भ्रात को, इसलिए इस्तीफा दे के मैं चला आया। सुनो मेरे लाल, भाई के खातिर नौकरी छोड़ दिया। हाँ माँ। अब क्या होगा, मेरा लाल कैसे छूटेगा बेटा? माँ, भैया के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा माँ, आप इसके लिए परेशान मत हो। कौन? डॉक्टर साहब? नमस्ते डॉक्टर साहब, कहिए कैसा ना हुआ डॉक्टर साहब? माँ जी, मैं आप लोगों की सारी बातें सुन चुकी हूँ जी हाँ, लेकिन सेवाराम व मेवाराम के खिलाफ कोई कमजोरी ढूंढी जाए फिर तो बात बन सकती है। डॉक्टर साहिबा, अब तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कमी निकालें उसकी। ये काम तो मैं कर सकती हूँ। तू क्या कर सकती है रे? अरे आपको तो मालूम है कि हाँ, पहले की जेब कतरी है नंबर एक की, तो मैं जानता हूँ। अरे इन सालों को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, हाँ, क्या जानती है बता? अरे नंबर 1 के बदमाश साले। हाँ। और एक अड्डे पे जाऊंगी। सेवाराम के अड्डे पर? हाँ, अच्छा, और सारी खबर लेके आऊंगी। लेकिन वो लोग कितने खतरनाक आदमी है जानती है तू? अरे मुझे मालूम है, मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं है साले। ठीक, ऐसा चूना लगाऊंगी ना जैसे मेरे लगा था। अरे माँ, मैंने आपसे बताया था ना, ये फ्राइडिया है, इसे जाने दो माँ, कोई न कोई खबर लेकर ये जरूर आएगी। लेकिन होशियारी से काम करना। नहीं माँ जी, आप मुझे माफ करें, लेकिन मैं ये काम जरूर करके आऊंगी। जा, कोई न कोई खबर लेकर तुरंत आओ। ठीक है, ठीक है। जाओ 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 जाओ। डॉक्टर साहबा, जानिम सिंह व मेवाराम पांडे, कहिए विधायक जी। चोरी के कहने जो है अब उनको बेचना चाहिए, बेच करके रुपए पाना चाहिए। जौहरी ऐसा तलाशो जो कि पैसे वाला हो, उधार की बात ना हो, ध्यान रखना चाहिए। विधायक जी, जो मैं डकैती डालता था और रकम मेरे हाथ में आती थी, विदेशी से डाल्टेन के हाथों से सप्लाई करता था। के हाथ परसों मेरा कुछ खास काम पड़ गया है। सामने जो ताज होटल दिखाई दे रहा है, परसों ताज होटल में टाइम 10 बजे विदेशी सेठ का आगमन होगा। पांडे मेवाराम, इधर आओ, हम तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, जाओ ताज होटल का सजावट करवा दो, क्योंकि विदेशी सेठ का आगमन होने वाला है। ताज होटल को ऐसा सजवा दूंगा, अपने उत्तर प्रदेश में कोई होटल ना हो। विश्वास है, विश्वास है। जा जाओ, जा सकते हो। पांडे मेवाराम ताज होटल का सजावट करने पहुंच चुके हैं। आप हमारे साथ चलिए, हम करोड़ों का गहना लेकर ताज होटल पहुंचते हैं। आइए हमारे साथ।
भैया मंगरू के यहाँ से कच्ची दारू लाया हूँ। अब ताज होटल को मैंने सजवा दिया, अब पीऊंगा दारू, याद आएगी मेहरारू। अरे जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, भला कैसे कम होगी उसकी जवानी। जो कहता बुरा इसको खुद वो बुरा है, चखाकर नहीं बैठते है जिंदगी। चलता हूं विधायक जी के पास। क्यों? इसमें तो कोई जैसे इंद्र की परी नाच रही है यार। आओ 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 मेरी रानी, मैं तुमको बुला रहा हूं अपने पास। आओ, डरो मत, आओ मुझसे बताओ क्या कहना चाहती हो। क्यों? कहिए कदरदान, आप मुझ पे हैं कितने मेहरबान। पहले ये बताइए आप हैं कितने बड़े धनवान, तब मैं चलूंगी आपके साथ। तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ। मैं तुम्हें ले चलने के लिए तैयार हूँ, और धन दौलत की बात मत करो रानी जी। हाँ। क्योंकि मैं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब कुछ लौटवा लेता हूँ। इतना धन है, सर से पांव तक गहने ही गहने होंगे आपके पास। और क्या, इतना लोड कर दूंगा चल नहीं पाओगी। अच्छा, इतना कहना है? हाँ। और क्या है? मैं हाँ? ताज होटल सजवा दिया है। कल विदेशी सेठ आएंगे, मैं सारे गहनों को बेचूंगा, बहुत सारा पैसा पाऊंगा। आना मेरे पास रानी। आहा, मजा आ गया। तुम्हें आंख मारता हूँ तो मेरा दिल हच से होता है। और ये बताइए, क्या? ताज होटल में जा रहे हो? हाँ। वहाँ पर कौन कौन आ रहे हैं मेरे साथ? हाँ। मेरे साथ मैं हूँ, मेरा नाम है पांडे मेवाराम। मेरे विधायक श्री सेवाराम जी, और मेरा एक दोस्त है। क्या नाम है उसका? असली कोबरा। असली कोबरा भी है? असली कोबरा। अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है। कल सुबह 10 बजे आना रानी। आओगी तो मजा पाओगी, नहीं तो फिर नहीं अरे पाओगी। क्यों नहीं आऊंगी, आज तो मैं जा रही हूँ, मम्मी जी से बता कर आऊंगी। मेरा दिल कहता है आप जाओ मत। अरे नहीं, मैं आज जाऊंगी। ठीक है? अरे आओ रानी। ये तो चली गई। ठीक है, आओगी आओगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ओ मेरी जोहरा जबी, ओ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। तालिब जी, क्या सजावट मेवाराम पांडे ने की है। अरे ये देखो, आ भी गई, हाथ में बोतल। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। इतना अच्छा सजावट करा दिया कि मैं जिंदगी में ऐसा सजावट पहली मर्तबा देख रहा हूँ। पांडे जी पहले धरो। कहाँ से आ रहे हो? ताज होटल से। ताज होटल में पहुंच चुके हो, कहाँ से आ रहे हो? मैं इस समय बहुत दूर से आ रहा हूँ, ये सब मत पूछो। ये क्या चीज है? दारू है, यही गांव मंगरू के यहाँ से लाया हूँ।
मंगरू चमार। मंगरू चमार। हाँ